जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो आने वाले मंथ ऑफ अक्टूबर में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली है, तो उसके ऊपर दोस्तों उन्होंने डिटेल क्राइटेरिया अभी रख दिया है आप लोगों के समकक्ष। तो वो ही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, किन किन लोगों को अपनी गाड़ियों को व्हीकल स्क्रैप करवानी पड़ेगी अपने वाहनों को, क्योंकि यह नया नियम आने वाला है। और आप हालांकि ये वॉलंटरी सर्विसेज हैं, लेकिन कुछ एक सालों के लिए ही। लेकिन इन क्राइटेरियाज़ को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन किन गाड़ियों का आपको अगर आपके पास उस कैटेगरी के व्हीकल हैं तो आपको स्क्रैप करवाना पड़ सकता है। तो इसके बारे में आज जो क्राइटेरिया मंत्रालय ने जारी किया है वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं। तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरे क्राइटेरिया, पूरी जानकारी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर मिल जाए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। इसी बात वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। एम करते हैं इस वीडियो के लिए हम 5000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं जल्द आप उसको पूरा ज़रूर कर देंगे। आइए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का क्राइटेरिया क्या रहेगा। बहुत सारे लोग, जो कि मैंने पास्ट 2 और 3 मंथ में ही वीडियोस आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दी थी बनाकर कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी इंडिया में आने वाली है, क्या क्या इसके लिए नियम है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे। लेकिन अब ऑफिशियली क्राइटेरिया भारत सरकार ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किन गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। अब वो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा सतर्क सावधानी से, आप जहाँ भी हो वहाँ पर एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिएगा। व्हीकल विच हैव नॉट renewed their certificate of registration according to the rule of 52 in Motor Vehicle Act 1988। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत सेक्शन नंबर 52 जो नियम कहता है वो ये कहता है कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करवाया है, रिन्यू नहीं करवाया है, री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो वैसे लोग पात्र हो जाएंगे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के। समझ पा रहे हैं आप? तो पहला क्राइटेरिया यही है कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों को रिन्यूअल नहीं करवाया है व्हीकल का, वो रूल नंबर 52 के तहत मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ये पात्र होंगे मोटर व्हीकल स्क्रैपेज करवाने के लिए। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है? दूसरा क्राइटेरिया आपका ये कहता है कि व्हीकल विच हैव नॉट बीन ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ 62 इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो मोटर व्हीकल एक्ट जो है हमारा 1988, उसमें सेक्शन 62 ये कहता है कि जिन लोगों के पास फिटनेस नहीं है तो वो रोड पर गाड़ियां चलने के लिए पूरी तरीके से सही नहीं है। तो आपके पास फिटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप गाड़ियों के पास जब फिटनेस होगा तब आप अपनी गाड़ियों को बचा सकते हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से। अगर वो फिटनेस की अवधि 15 साल पूरी कर चुकी है तो आपको फिर से ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पर गाड़ियों को दौड़ाना पड़ेगा, तभी आप अपनी गाड़ी बचा सकते हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि व्हीकल विच हैव बीन डैमेज्ड, जो गाड़ियाँ डैमेज हो चुकी हैं, कहाँ पर? फायर में, राइट में, यानी कोई भी कहीं दंगा वगैरह हुआ है, डैमेज, फायर, राइट, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा में, एक्सीडेंटल, जो कि एक्सीडेंट, ये चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं गाड़ियाँ, इन चीज़ों की वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त जो गाड़ियाँ हो जाती हैं, उनको आप वहाँ पर ऑनर सेल्फ अपनी अनुमति से रजिस्ट्रेशन उसका नहीं अगर है तो उसको स्क्रैप करवाने के लिए देंगे। ये तीसरा क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर चौथा क्राइटेरिया ये कहता है कि व्हीकल दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑब्सोलेट और सरप्लस और बियॉन्ड इकोनॉमिक्स रिपेयर, यानी कि सेंट्रल और स्टेट की गाड़ियाँ स्क्रैप की जाएंगी, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, जो कि अभी मानक के ऊपर खरी नहीं है, जिनको रिपेयर करवाने से कोई मतलब नहीं होगा, तो वो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की भी गाड़ियाँ स्क्रैप की जाएंगी। ये भी क्राइटेरिया है। उसके बाद पांचवा क्राइटेरिया आपका ये कहता है कि व्हीकल बॉट इन ऑक्शन, जो भी गाड़ियाँ ऑक्शन में खरीदी गई हैं और वो अपने मानक के ऊपर खरी नहीं उतर रही हैं और उनको सही करवाना, यानी कि जब उनको आप रिपेयर करवाएंगे तो वो भी वो मानक के ऊपर नहीं उतर रही हैं तो वो भी गाड़ियाँ स्क्रैप करवाई जाएंगी। तो गाड़ियाँ जो ऑक्शन में खरीदी गई हैं वो भी अगर समय सीमा पूरी कर चुकी हैं तो वो स्क्रैप की जाएंगी। ये आपका पांचवा क्राइटेरिया कहता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ उसके ऊपर मेरे पास डिटेल्ड जो
प्रूफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पर आपको इंडिविजुअल प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट डाल दूंगा। तो आप लोग मेक श्योर इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सभी जगह हमें फॉलो करके रखें, ताकि आपको ये ऑफिशियल प्रूफ डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, आपको मिल जाए। वहाँ पर खुद से आप इसको अपने पास रखें, मैं चाहता हूँ। तो आप जरूर मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। तो छठा क्राइटेरिया ये कहता है गाड़ियों को स्क्रैप करवाने के लिए कि व्हीकल विच हैव आउटविट देयर यूटिलिटी ऑफ एप्लीकेशन पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स इन माइनिंग, हाईवेज, पावर, फार्म्स, फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स। तो ये गाड़ियाँ जो से आपकी हैं माइनिंग में लगी हुई हैं, एयरपोर्ट पर लगी हुई हैं, हाईवेज पर हैं, पावर, फार्म्स, ये सभी चीज़ें, और ये गाड़ियाँ अब अपनी समय सीमा पूरी कर चुकी हैं, तो आप इसको स्क्रैप करवाने के लिए देंगे। हालांकि ये आपकी स्वेच्छा से होगा, लेकिन आपको इसको देना पड़ेगा। अगर आपने इन फील्ड्स में अपनी व्हीकल को लगा कर रखा है तो इनमें भी आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों जो आपका अगला क्राइटेरिया है, मैन्युफैक्चरिंग रिजेक्ट टेस्ट व्हीकल्स प्रोटोटाइप व्हीकल डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट फॉर्म व्हीकल और डीलर द अनसोल्ड, यानी कि इससे गाड़ियों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाया जाता है बेचने के लिए। तो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट लॉरीज होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर रख के गाड़ियाँ जाती हैं। तो कुछ गाड़ियों को ले जाते वक्त डैमेज हो जाती हैं, कुछ दोस्तों शोरूम में रहती हैं लेकिन वो किसी कारणवश सेल नहीं की जा पाती हैं, उनको कोई भी खरीदार नहीं मिलता है या फिर समय सीमा पूरी कर, तो ऐसी गाड़ियों को आप रख नहीं सकते हो। ये शोरूम मालिकों के लिए भी है। तो आप आपको स्क्रैप करवाने के लिए देना पड़ेगा, चाहे वो नई ही गाड़ी क्यों ना हो। अगर वो डैमेज हो चुकी है ट्रांसपोर्टेशन में या फिर वो सेल नहीं की गई काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो आपको उसको देना पड़ेगा इसको स्क्रैप करने के लिए। उसके बाद अगला नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया ये कहता है व्हीकल्स के पास पॉलिसी वाला कि ऑक्शन इम्पाउंडेड एंड अबंडेंट व्हीकल्स बाय एनी इन्फोर्समेंट एजेंसी। देन हमारा अगला क्राइटेरिया क्या कहता है, व्हीकल वॉलंटरी ऑफर टू RFVS ऑफ स्क्रैपिंग एट द डिस्क्रिप्शन ऑनर, यानी कि खुद से स्वेच्छा से जो ऑनर अपनी गाड़ियों को फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ी स्क्रैप करवाएं। नई गाड़ी आपको लेने पर 25% की छूट भी मिल रही है, RTO के चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने बताया हुआ है कि अगर आप खुद से स्वेच्छा से अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए लाते हैं तो आपको नई गाड़ियों की खरीद पर ही शोरूम प्राइस पर 5% का डिस्काउंट, RTO के जो टैक्स होते हैं वो आपको नहीं देना पड़ेगा। टोटल मिला के 25% का आपको शुद्ध एडवांटेज होगा, लाभ होगा, वो आपको मिलेगा अगर आप खुद से गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं। एग्रीगेट स्क्रैपिंग सेंटर में मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैप करवा कर सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं नई गाड़ी को बाय करने के लिए, तो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो आप स्वेच्छा से भी अपनी गाड़ी को ले जाकर 15-20 साल पुरानी हो चुकी है, फिटनेस नहीं हो पा रहा है, गाड़ी इकोनॉमी आपको नहीं मिल रही है, तो आप उसको स्क्रैप करवा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोर्थ के माध्यम से आपको अवगत करा दिया है। आने वाले 1 अक्टूबर 2021 के बाद से इंडिया में स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली है, लागू भी हो जाएगा, यही क्राइटेरिया रहेगा। मैंने आपको RTO के संबंध में, मैं खुद RTO सेक्टर में कामकाज देखता हूँ, तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से जानकारी दे रहा हूँ, समय पर और सबसे पहले ये जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसीलिए वीडियो को लाइक का बटन जोर से दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इस इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। ये आपको प्रूफ जो है ये आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मिल जाएगा, जाकर आप सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर मैं भेज दूंगा पर्सनली मैसेज करके। आप मैसेज करते हैं तो आप पर्सनली इंडिविजुअल भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप इसको अपने पास रख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत दिल की गहराई से। अभी भी कोई भी अगर सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन हो, तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर आपका स्वागत है। नीचे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर कोई भी क्वेश्चन स्क्रैपेज पॉलिसी संबंध में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।